हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स सन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हर एक वीडियो देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आता अपने मैं टॉपिक की और हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वन कॉलम। यानी कि फ्रेंड्स, हम एक कॉलम की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस बारे में इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक ये कॉलम का एग्जांपल ले लिया है, जिसमें कि मैं आपको ग्राउंड लेवल से टॉप तक यानी कि स्लैब तक जो कि आपके रहेगा वहाँ तक कॉलम की कॉस्ट हमारी कितनी कंक्रीट प्लस स्टील की आने वाली है। ठीक है, इसमें लेबर कॉस्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर मैं फुल डिटेल में बना दूंगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम देख लेते हैं कि कितने की हमारी कंक्रीट लग जाएगी, यानी कि सीमेंट सैंड और एग्रीगेट प्लस स्टील हमारी कितने की लग जाएगी। तो मेन इसकी यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और यहाँ पे मैं आपको ये फाउंडेशन में हमारा क्या कॉस्ट आती है वो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसी तरीके से सेम आप यहाँ पे आप निकाल सकते हो कि आपके फाउंडेशन में भी क्या कॉस्ट आने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये ग्राउंड लेवल से टॉप तक यानी कि यहाँ तक आपका कितना ये कंक्रीट लगेगी। तो उसके लिए हमें मालूम क्या क्या होना चाहिए। साइज़ ऑफ कॉलम, तो वो है 0.300 इंटू 0.300 मीटर। ठीक है, यानी कि कॉलम का जो ये हमारा टॉप रहेगा, ठीक है, ऐसे जो रहेगा हमारा कितना रहेगा वो 0.300 बाई 0.300 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ कॉलम वो है 3.1 मीटर, यानी कि ग्राउंड लेवल से यहाँ टॉप तक की हाइट कितनी वो 3.1 मीटर है। ठीक है, उसके बाद कंक्रीट ग्रेड, कंक्रीट M20 ग्रेड की है। ठीक है, तो वो उसमें जो हमारा जो ये कौन सी कंक्रीट यूज़ हो रही है M20 हो रही है। ठीक है, यहाँ ग्रेड ये दिया हुआ है, आपका जो भी ग्रेड होगा इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करिएगा। ठीक है, यानी M25 का कर रहे हैं या M30 का कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो M20 का जो रेशियो होता है वो देख लीजिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन के लिए। तो 1:1.5:3। ठीक है, तो ये रेशियो होगा। अब यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, ये वैल्यूम। ठीक है, टोटल वैल्यूम क्या है उतनी हमारी कंक्रीट लगेगी। तो वैल्यूम निकालने के लिए करना क्या होगा, कॉलम की जो ये साइज़ है 0.300 इंटू 0.300 इंटू 3.1 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ कॉलम, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यूम हमें मिल जाएगा, कंक्रीट वैल्यूम कितनी हमें कंक्रीट यहाँ पे इसमें लगेगी। तो वो आ जाएगी कितना 0.279 मीटर क्यूब। ठीक है, इतनी हमारी क्या लगेगी कंक्रीट। ये हमारी जो कंक्रीट आई है वो आई है क्या, वेट कंक्रीट। ठीक है, ड्राई नहीं आई है, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारी कौन सी आई है, वेट कंक्रीट आई है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो कैलकुलेशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि M20 ग्रेड की जो हमारी कंक्रीट लग रही है तो उसमें 1 m³ में हमारा क्या मटेरियल हमारा लगता है। तो फॉर 1 m³ कंक्रीट के लिए यहाँ पे मैंने पहले से ही निकाला हुआ है। सीमेंट जो लगती है वो लगती है 8 बैग्स। ठीक है, 1 m³ में सैंड लगती है 14.83 क्यूबिक फीट, एग्रीगेट लगती है 29.66 क्यूबिक फीट। ठीक है, तो ये मैंने पहले से निकाला हुआ था। अगर इसकी डिटेल चाहिए इसको हम कैसे निकालते हैं तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट में। उससे आप चाहे M20 हो, M25 हो, कोई भी ग्रेड हो, उसका आप आसानी से आप निकाल लोगे कि 1 m³ में कितना क्या मटेरियल लगेगा। ठीक है, तो वहाँ से देख के इसको आप समझ लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि क्वांटिटी जो हमारी एक कॉलम में लग रही है तो उसमें कितनी सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगेगी। तो उसके लिए सिंपली करना क्या होगा, क्वांटिटी फॉर कॉलम, तो सीमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे ये M³ आया है कंक्रीट का, ठीक है, उसमें हमें सीधा मल्टीप्लाई कर देना होगा एक M³ में जितने बैग हमारे लगेंगे। तो 8 बैग लग रहे हैं, M³ हमारा कितना आया था कंक्रीट का, वो आया था 0.279। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया कितना 2.232। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इतना बैग हमारा क्या सीमेंट लगेगी। ठीक है, ये निकल कर आ गया कितना बैग हमारा सीमेंट लगेगा। और एक बैग सीमेंट का रेट मार्केट इसमें क्या चल रहा है, वो 400 रुपये चल रहा है। आपके एरिया में जो भी हो उस हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। तो 400 रुपये बैग, तो सीमेंट की जो कॉस्ट आई कितनी हो जाएगी हमारी 892.8 रुपीज़। ठीक है, यानी कि एक कॉलम इतने की हमारी ये सीमेंट लग जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं सैंड की। तो सैंड जो हमारा, उसके लिए सेम करना क्या, कंक्रीट वैल्यूम 0.279 इंटू 14.83। ठीक है, तो क्योंकि एक M³ में इतना लगता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और फ्रेंड ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू ये निकली हुई है वो कंक्रीट की है। तो यहाँ पे आप मत कहिएगा कि ये वेट में इसको हमने कन्वर्ट नहीं किया, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा 279 को। ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया तो 14.83 से पाया कितना 4.137।
ठीक है। तो ये हमारा आ गया कि इतनी हमारी क्या लगेगी सैंड एक कॉलम में, ठीक है, इतना क्यूबिक फीट लगेगी। और पर क्यूबिक फीट रेट क्या है मार्केट में सैंड का, तो वो है 55 रुपये। वो थोड़ा मार्केट में ऊपर नीचे भी होता रहता है, तो ये थोड़ा 1-2 रुपये आगे पीछे हो सकता है। तो 55 रुपये मान लेते हैं, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा 227.53 रुपये, ठीक है। इतने की हमारी क्या लग जाएगी सैंड बालू, ठीक है। अब इसके बाद एग्रीगेट यानी गिट्टी, तो सेम वही तरीका है 0.279 इंटू ये जो एग्रीगेट हमने बताया 1 m³ में जितनी लग रही है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 29.66, तो आ गया कितना 8.275, यानी कि इतना क्यूबिक फीट हमारी क्या लगेगी एग्रीगेट। और एग्रीगेट का मार्केट रेट इस समय 58 रुपये के आसपास चल रहा है, 58 रुपये के, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो पर क्यूबिक फीट के हिसाब से हमारा रेट कितना आ गया 479.95, ठीक है। ये रेट हमारा हमें पता चल गया कि सीमेंट कितने की लगेगी, सैंड कितने की लगेगी, और एग्रीगेट हमें पता चल गया कितने की हमारी लगेगी। अब बात कर लेते हैं कि स्टील यानी कि हमारा जो ये कॉलम है इसमें हमारी स्टील कितने की लगेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले स्टील के लिए हमारी मेन बार कितनी हमें लगानी है, ठीक है। एज़ पर डिज़ाइन आपको कैलकुलेशन करना होगा। अगर 4 नंबर लगानी है तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा ही लगानी है क्योंकि मिनिमम तो 4 नंबर रहती ही है। अगर 6 है तो 6 के लिए आपको कैलकुलेशन करना होगा, तो यहाँ पे 4 नंबर लगानी है, वो भी 12/5 की, यानी कि 12 mm की हमें लगानी है। तो हाइट ऑफ कॉलम हमारा कितना है 3.1 मीटर, तो इंटू कर दिया 4 नंबर से, तो फिर 12.4 मीटर, यानी कितना मीटर हमारी क्या लगेगी स्टील, ठीक है। मेन बार इतने की लगेगी। रिंग की बात कर लें तो 8 mm की हमें लगाना है। एज पर डिज़ाइन आपकी जो रहेगी उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना होगा, और जो कि 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे लगेगी, यानी कि यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ये फिगर, इसमें जो ये डिस्टेंस कितनी होगी 150 mm, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा 3 मीटर है, तो 0.150 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 20 पीस, यानी कि 20 पीस हमारी लिंक लगेगी, यानी कि रिंग जो हमारी लगेगी, तो 20 पीस हमारी क्या रिंग लगेगी, ठीक है। तो रिंग हमें पता चल गई। अब साइज़ की बात कर लेते हैं रिंग की, तो वो लगेगी 0.928 मीटर, ठीक है, एक रिंग की जो साइज़ होगी। तो इसको कैसे निकालते हैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके ऊपर पूरी एक फुल डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं वो आप वहाँ पास से आप देख के समझ जाइएगा। तो 20 पीस की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद 18.56 मीटर, ठीक है, लेंथ हो जाएगी 20 पीस की टोटल, ठीक है। तो ये निकल कर आ गया। अब वेट ऑफ स्टील देख लीजिए, तो 12/5 की, यानी कि मेन बार जो हमारी लगेगी उसका वेट कैसे निकलेगा D²/1/62, ठीक है, ये फार्मूला आपको मालूम होगा, इंटू टोटल लेंथ या नंबर ऑफ बार, ठीक है। टोटल लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार, तो नंबर ऑफ बार की यहाँ बात हमें करनी नहीं है, टोटल लेंथ हमने निकाल ली है, ये एक स्टेप हमने पहले ही कर लिया था। तो D² के यहाँ डाई ऑफ बार जो हमारा है वो 12² / 1/62 इंटू 12.4, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो 11.22, यानी कि 11.22 kg हमारी क्या लगेगी मेन बार लगेगी। और रिंग की बात कर लें, वेट ऑफ रिंग तो 85 की लगनी है, तो D² के यहाँ 8 का हो गया स्क्वायर, ठीक है, 1/62 ये तो रहेगा ही, इंटू टोटल लेंथ 18.56 मीटर। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 7.33 kg, यानी कितना kg हमारी क्या रिंग लगेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आपको पता चल गया कि हमारी सीमेंट कितनी लगेगी, सैंड कितनी लगेगी, एग्रीगेट कितनी लगेगी, और कॉलम में जो हमारी मेन बार और रिंग लगनी है वो भी आपको पता चल गई कि कितनी kg लगनी है। वेट ऑफ स्टील 12/5 की जो हमारी मेन बार लगनी है वो 11 kg लगनी है, और रिंग हमारी 7.33 kg लगनी है। तो फ्रेंड्स टोटल वेट जो हो जाएगा हमारा स्टील का वो कितना हो जाएगा 11.022, ठीक है। ये हमारा किसका था मेन बार का था, प्लस रिंग का वेट 7.33, तो वो हो जाएगा 18.352, ठीक है। ये इतना kg टोटल हमें वेट लगाना है, और स्टील का वेट जो मार्केट में चल रहा है इस समय वो 65 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है, kg में। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल, तो टोटल जो हमें स्टील लगेगी कितने की 1192.88 रुपये की हमें ये लग जाएगी। तो टोटल कॉस्ट हमारी कॉलम की कितनी हो जाएगी, सीमेंट का हमें ऐड कर लेना है 892.8 पैसा, ठीक है, 227.53 पैसा, 479.95, ठीक है ये, और स्टील का हमें ये ऐड कर लेना 1192.88, ठीक है। तो आज ये कितना टोटल कॉस्ट ऑफ कॉलम हमारी कितनी पड़ जाएगी मटेरियल की 2793.2, ठीक है।
इतना रुपए हमें ये क्या कॉलम में लग जाएंगे एक कॉलम बनाने में। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपके जितने भी नंबर ऑफ कॉलम होंगे या बीम हो तो बीम का भी आप निकाल सकते हो कि कितने का आपका मटेरियल लगेगा। तो फ्रेंड्स ये था तरीका एक कॉलम की कॉस्ट निकालने का कि उसके अंदर हमारा कितना मटेरियल लग रहा है और उसको हमारा कितना लग जाएगा, ठीक है, टोटल फाइनल निकालने का। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है। और कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसके लिए आप पूछ सकते हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।